श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार शब्दों से नहीं अनुभवों से समझ में आता है और जिसने धोखा, दर्द और अकेलापन देखा है वही जीवन का असली सत्य जान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर दोस्त को राज में बताओ क्यों, क्या हर दोस्त के भी दोस्त होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा, मैंने औरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर मुश्किल का सामना नहीं कर पाता, क्रोध में बोले गए एक कठोर शब्द से आपकी हजार प्यारी बातें भी नष्ट होती हैं। जिंदगी बदल गई थी उस वक्त जब वो लोग बदल गए जो कभी जिंदगी हुआ करते थे। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। उम्मीदों पर नहीं अपनी जिद पर जीता हूँ। लालच और डर इंसान को कभी भी गद्दार बना सकता है। जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। अपनी बातों को दिल में ही रखना चाहिए क्योंकि हर कोई आपकी बातें समझने के काबिल नहीं होता। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अब यह संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वह है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं दोस्तों पहले अपने स्टोरी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो तो दोस्तों अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो समझ लीजिए आप उनसे ऊपर हैं। पैसा कहता है आज मुझे बचा लो तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। भले ही मैं ऊपर साथ ना जाऊं पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार मांगने वाले को एक बार कहना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को बार बार जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है वह आज की दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। कभी लिए तो और वक्त दोनों को ही पहचानना वक्त का काम है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ जाए। उम्मीद इनसे लगाकर शिकायतें रब से करते हो क्या यह हंसी है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी के तीन उसूल बना लो। एक उससे माफी मांगो जिस तुम चाहते हो, दो उससे कभी मत चाहता हो, तीन और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। सच्चा इंसान अक्सर दुनिया को सबसे गलत लगता है। लोग बदलते हैं तो बदलने दो क्योंकि वक्त जब अच्छा आता है सब पीछे आते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहो जी, न के दिल में दिमाग होता है। रिश्तों को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी को अपना समझना छोड़ दो खुश रहोगे। यह जमाना है जहाँ सच्चा दोस्त भी थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की कतार में जा खड़ा होता है। तुम्हारा दर्द सिर्फ तो तुम्हारी ताकत है। इस हिज़्ब के सामने मतलब बयां करो हर उस मुश्किल से लोरे रास्ते में आए क्यों, कि संघर्ष ही असली ताकत है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं पहचानेगी। हर हाल में मुस्कुराते रहो क्योंकि जिंदगी का असली सार इसी में है दोस्त। ओम पैसे में बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। अगर सच्चा हो तो चाहे कितने भी झगड़े हो रिश्ता कभी नहीं टूटता। जुड़वा कहता है जब वक्त बुरा हो तो अपने ही लोग आजमाने लगते हैं, बड़े बड़े भी छोटियां दिखाने लगते हैं। ने ने अमीरों के घर जाकर देखो, वहाँ हर छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दें, चुगली करे और आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है। मैंने कहा जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए आपके लिए आप मर चुके हैं। प्रेम का असली मतलब अब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, सही और सही के बीच में होता है।
मोहब्बत का असली इम्तिहान तब होता है जब मर्द के पास कुछ ना हो और मर्द की वफादारी का इम्तिहान तब होता है जब उसके पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो कौन वफादार है, वक्त तो बता ही देगा। कौन गद्दार है घुटन सी होती है जो कोई दिल में तो रहता है, मगर साथनहीन रहता हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। हकीकत कुछ और होती है, तीन बेहतरीन सवाल सफलता का रहस्य क्या है। सही निर्णय, आप सही निर्णय कैसे लेते हैं अनुभव से, और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं गलत फैसलों से। कोई आपकी सराहना करे या निंदा दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा आपको सावधान करती है हर लम्हा। जी हाँ, जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही नानी पड़ती है। बसत में थी बसा है मेरे मालिक, तो कोई खराब या खोटा क्यों है। पल पल जिंदगी रेत की तरह उड़ रही है और लोगों को वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या को इति सरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल कर जाते हैं। दर्द का जवाब कौन ढूंढे, लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने लोगों से होता है, क्योंकि नवा बाहर के पानी से नींदर के छेद से डुबती है। भी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बना देते हैं कि वह अपनाक हलाने के लायक भी ही रहते। प्यारक भी किसी से भी हो सकता है, क्यों कि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो है सिर्फ हम जानते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगाते हैं। जहाँ अपनों के सामने खुद को सच्चा साबित करना पड़े, वहाँ बुरा बनना ही ठीक है। श्री कृष्णन कहते हैं, आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, लेकिन अगर आपने ऐसे व्यक्ति से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वहाँ ना सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चली जाएगी, बल्कि आपकी भावनाओं का भी गला घुट दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, और कुछ लोग होते हैं तभी जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, इस शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। दिल चाहे हजार बार चीखे, उसे चीख दो। तुम्हारा नहीं है, उसे फकीर ने मेरे जिस्म को सीखों छू कर रखा। क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है। सोचिए कैसा होता है वह जनाजा जिनके लोग अंदर से मर चुके होते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, पर मैं ही हूँ जो उसकी खुशी में खुश हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के चार नियमन पे पैसरे परिवार को खुश और खोती सरे। अपनी जिंदगी में एंजॉय करो चौथे, और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना, जाकर नींदर से मरते रहना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में आराम है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जो खामोश रहना सीखो क्यों, किस से ज्यादा गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत होती है। किसी की खूबसूरती उसके ईमान और वफादारी में होती है, चेहरे से नहीं, हर हाल में मुस्कुराने की आदत है। अरी जितना गहरा ज़ख्म होता है, उतना ही गहरा हमारी मुस्कान होती है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह कोई ही जान सकता। पहले धोखा देंगे और फिर अपनी मजबूरियां गिनवाला जाता है, बल्कि उससे होता है जिसके बिना रहा हीन जा सकता। काश अपनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा अपनाई होती। रंग बदलते लोग और रंग छोड़ते कपड़े कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से हो ही जाते हैं। एंड जब लोग पूछते हैं बिछड़ने की वजह, मैं अपनी कमी पता करते रही तब चाह लेता हूँ। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान ढूंढना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है, दूसरा नाराज, पर समाधान में दोनों खुश खुश होते हैं। मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया, तो वही तुम्हारे लिए घर बन जाएगा। जब भी खुद को टूटा महसूस करो, घबराना मत, ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार रखा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करने से बेहतर है उस रब से बात करना। किसी को अपना दर्द या अपनी खुशी मत दिखाओ, क्यों
कि लोग तुम्हारी खुशी में नज़र और तुम्हारे दुख में नमक ज़रूर लगाते हैं। ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरे के साथ कुछ हो या ना हो, अच्छों के साथ बुरा होना तय है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही उसका सबसे अच्छा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, और अगर आप मन से जीत जाते हो तो वही आपका साथी बन जाता है। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो यकीन मान दुआ भी ज़रूर मिलेगी। जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि इसने तुम्हारा भाग लिखा है। वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेख है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, अपमान हमेशा सोच समझ करना, क्योंकि अपमान उधार है जो समय आने पर ब्याज सहित वापस मिलता है। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे मत करना, क्योंकि वे पहले ही मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें छोड़ दो, जिंदगी में सुकून मिलेगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में आंखों जिनको दूसरों से कम समझना और बेवजह ज्यादा सोचना। बदलाव वक्त के साथ जरूरी है। या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती वैसे ही इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। इसीलिए अगर समय बुरा हो तो चिंता मत करना, सही वक्त का इंतजार करना, क्योंकि वक्त जरूर बदलेगा। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत कभी ना होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बबे से सिर्फ लोगों को खुश किया जा सकता है, पर भगवान तो सिर्फ आपकी नीयत देखता है। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, सच्ची सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुहम्मद करवाने से अचित अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मकान तो 4 दीवारों से बनता है, मगर घर स्नेह, समझ और समझदारी से दूसरों को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत छोटा होता है। सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोज़ तारीफ़ ही सुनोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतज़ार वो तुम्हें करवा रहा है, यकीन मान समय आने पर उतना देगा कि सँभाल नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्यों? कि कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो वह 2 वजह एम बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें ज्ञान उन्हें घमंड कैसा और जिन्हें घमंड है उन्हें है ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया, इस पूरे वक्त ने मुझे सब सिखा दिया है। अब तो अपने ही दुखा देने लगे हैं। दुश्मनों की बात क्या करें, मोहब्बत की ही बचकानी होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, इसके जाते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। अब क्या करोगे मेरे पास आकर, तुमने मुझे बार बार आजमा कर खो दिया है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। समझदार बनो इतना कि किसी को माफ कर सको, पर इतने बेवकूफ मत बनो कि दोबारा उसी पर उसाकर बैठो जब को ये आपको समझ ही नहीं रहा तो उसे समझाने की क्या ज़रूरत। जब कोई आपकी बात मान ही नहीं रहा तो उसे मनाने का फ़ायदा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए तो आया है वह जाएगा ही, तो फिर इंसान को इतना अहंकार किस बात जिससे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। असल में उस किसी एक से फ़र्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी की मदद करो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कह देना जिसे जान है उसे जाने दो। अगर आज डूब गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे लगे कि तुम मेरे हो। इग्नोर करना और बिजी होना दो अलग बातें हैं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं है
कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, या समाज खुदकुशी को स्वीकार कर लेता है, पर प्यार से की गई शादी को नहीं। किसी आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, किसी की फिर तो जाननी है, उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ हो सकता है पर दिल में दाग हो मूँग। आप और पीछे साँप यही है। आज की दुनिया का अष्ट वक़्त रहते, खुद खुद को बदल लो ना वक़्त ने बदला तो तकलीफ़ बहुत होगी। आज के द्वारकार वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपका सब कुछ माफ़ हो जाता है। आजकल की दुनिया में जो आपके पास पैसा, तो लोग आपकी अनपढ़ता व्यवहार और गलत कर्म माफ कर देते हैं, मगर ये याद रखना कि पैसा सिर्फ बाहरी दुनिया का हिसाब किताब सुलझा है। दिल की गहराई और आत्मा का सुकून सिर्फ सच्चे कर्म और अच्छे इंसानियत से आता है। परवाह मत करो ज़माने की क्यों, कि इसकी आदत ही है सताने की। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में वही इंसान जीना सीख गया जो अपने दर्द को छुपाना जान गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सार हता तो अपनों की पहचान कैसे होती प्री। स्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हें हालात अब बदलने की ताकत है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। सब्र की बात यह है जब वह आ जाता है तो किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबके साथ सिखा जाता है। शांत रहते रहा, वक्त भी आएगा शहाँ कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दे तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। अफसोस की बात है जब वफादारी की बात होती है तो हम इंसान खुदों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि तुम्हें तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो ना कि उसे घमंड हो जाए। करेले से कड़वे लोग भी मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। जिंदगी कितनी नी भी बुरी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक जो है दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो है दिल में छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उसके लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूत बनाओ, दूसरों के भरोसे है बैठे रहना तुम्हें कमजोर कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोग हमेशा उसी को खोने से डरते हैं जो कभी उनका होता ही नहीं। चाहे जिंदगी में बार असफल हो जाओ या तय बार, लेकिन कसम खा लो कि एक आम इंसान बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। देख लेना और बेचैन डिप्रेशन उन्हें होती है जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। सब्र रखना दुनिया के सामने रोने से ही बेहतर है, लोग कहते हैं। दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही उसका जा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है भी वह पूर्णता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं आस खत्ते से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। वास्तविक नहीं है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्रकृति का नहीं है वह हमेशा तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति के
वल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से ज़्यादा भावनाएँ महँगी होती हैं, इसलिए इन्हें इन्हें जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना कभी। कभी इंसान को अपने वफ़ादार होने पर भी पछतावा होता है। सबसे ज़्यादा दर्द देने वाले हमारे हिस्से। बस एक करीब के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा करीबी और बहुत ज़्यादा करीबी दोनों हमेशा रुलाते हैं। देखिए यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ हर कोई अपना मतलब देखता है और वक़्त आने पर साथ छोड़ देता है। इंसान का जीवन एक बूँद जैसा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। कभी कभी कुछ अजनबी अपनों से भी बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है, यकीन मानिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पाते। ज़िंदगी के हमारे अपने ही हमें जला देते हैं। लेकिन हम इस सच्चाई को जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विदिचित कुछ नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। सुई जब चलती है, अब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा नहीं होता। औरतों ने कभी ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों गानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो टूटे दिल और पुरानी यादें देम भी ले जाता। होड़ा किया फिर से चिट्ठी लाया पता से ही थाम कर लो। लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण नहीं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगा तो महाभारत होगी नाकाम। हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें बुला ना सके। जब प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लो तुमने उसे खो दिया है। जल्दी किया अगर हद से बढ़ जाए तो गम ही मिलते हैं, हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में कई अनकही बातें हैं जिन्हें कहने काम न करता है, मगर किससे कहे हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत नहीं दी जाती, वहीं आप खुद को लुटा देते हो। थोड़ा धीरज रखो कि हर दुख के बाद सुख का समय ज़रूर आता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। अगर दूसरों को अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाओगे तो खुद की ज़िंदगी में सस्ते हो जाओगे। इसे लफड़ जितनी गिराओ, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमज़ोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है, यही फ़र्क है। हम दोनों वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की ज़बरदस्ती में इंसान और ज़्यादा उदास हो जाता है। अब तो मतलब ऐसा अच्छा लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फ़ायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते नए रिश्ते बनने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाए लोगों को। हकीकत तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी है। कड़वे लोग मुश्किल वक्त में काम आते हैं, शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते उन्हीं से मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उन्हीं को होता है जो बिना मेहनत के सब कुछ पा जाते हैं। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। कभी किसी को मत समझो, समुंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है, पर तेल की एक बूंदन ही डुबा सकता। बनावटी लोगों से बचकर रहो, पहले वे रोकर आप दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रख जो वक्त आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखाते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। मुहक्कम होते ही खोने कार्डर भी नहीं जाता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो। बस खुद को उनसे अलग कर लो। जो धोखा और बहाने कुछ पल की खुशी देंगे, पर इसकी
कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में ज़हर घोल है। बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, पर क्या बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके दिल में आपके लिए कोई अपनापन ही नहीं है। जब ज़रूरत हो तो बमदम मिलती नहीं है। नेकियां जमा करने में लग जाओ क्यों कि दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जहां ज्यादा फायदा दिखता है वहीं घूम जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भावन आए ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनी नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी होती है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वही जीत गया। जीवन बहुत छोटा है जो प्रेम दुर्लभ है। उसे पकड़ कर रखो क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो वे बहुत भयानक है। उसका सामना करो स्मृति बहुत सुख है। उसे संजो कर रखो, अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लो आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं। जिस पल आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। जितनी लाइफ हार्ड होगी उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे। खुशी तब मिलती है जब आपके सोच कहने और करने में समानता हो। जिस पल में आप खुश हो जाओ वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे परिवार की आजादी का राज हौसला है। खुशी और दुख पूरी तरह इस पर निर्भर है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह कैसी है। सबसे बड़ी खुशी जो मिल सकती है वह है जानने में कि आपको खुशी की ज़रूरत ही नहीं। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी है, जो कि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करना ही असली खुशी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वह उन्हें यह है जो दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता है। लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वह अपने मन में तय कर लेते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितने खुश हैं, महत्वपूर्ण है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। इंसान उस वक्त डूब जाता है जब उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अकेला रह जाता है। जब रिश्ता या होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। जिसकी गलतियों को मैंने भुलाकर हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का है हंसो जिंदगी ने सिखाया। वह किताब बोम में नहीं लिखा था मैंने, बस इतना ही जाना है। दर्द में हम अकेले हैं और खुशियों में जमाना साथ है। जिनके दिल पर चोट लग गती है वह आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। गुजर जाएगा है हदवार भी बस जरा सब्र, जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या है। औकात है आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, पर निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई अपना सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। अपना और पराया क्या है, जो भावनाओं को समझे वही अपना है। जो भावना से परे हो वह पराया है। जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में उनसे दूर रहो जो आप में वहकमी बताए, जो आप में ही अपनी गलती ना मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। संस्कार की बात है सब, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है, और सिगरेट भी। गुरूर किस बात का करना मरने के बाद, अपने ही छूने के बाद होंगे। इंसानों का व्यवहार हाथी के दांत जैसा हो गया है। खाने के और दिखाने के और प्यार और दोस्ती हर जगह होते हैं, पर रुकते वहीं हैं जहां उन्हें इज्जत मिलती है। और बस एक भी उम्मीद मत छोड़ना, पर दुनिया से एक भी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखें जब आप कहीं किसी का भला कर रहे होते हैं तो कहीं आपके लिए भी भला हो रहा होता है। भगवत गीता में लिखा है जिस समय कोई समस्या मिलती है उसके साथ उसका समाधान भी। लेता है कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वह जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी निंदा और झूठ, यह तीन बातें चरित्र को नश्ट कर देती हैं। परमात्मा सब जानता है,
इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी, दुःख भी बड़ा अजीब है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है और जब दूसरों पर बीते तो ड्रामा लगता है। प्यासे को पानी की मत कहता है, भूखे को अन्न की कीमत का। वैसे ही जिस इंसान के पास कोई सुख नहीं होता, वह उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। वक्त के भरोसे मत बैठो, क्यों कि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन से समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखो, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पढ़ो लिखो लो हंसो रो, कुछ भी करो, पर जो उस बना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। श्री कृष्ण हते अधिकतर लोग कहते हैं। रंग की दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होता, पर मेरा मानना है कि सॉरी और थैंक्स से रिश्ते बचाए जाते हैं। खुद को ऐसा अपनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा कड़वाल देता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान खो जिंदा खोजो तुम। जो तुम सिंह आ जाए उससे ज्यादा क्यों कि बोझ बन जाने से अद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा हम जबूतर हो लेकिन अकड़ में, ये हम दयालु हो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र हो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व हो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब हम तो बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आकाश से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपक इंसान राख नहीं सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है, जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रहे हो, तुम क्या लाए जो तुमने क्या खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्यों कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना आनी चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, ही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह रहने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ होना मैटर नहीं करता, वहाँ ना होना बेहतर होता है। आंसू किसी और के दुख नहीं समझते और ना ही किसी की खुशी को। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ के लिए आते हैं। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है अगर जीना है तो। वो लोगों पर भरोसा कम करो, चाहे मोहब्बत हो या जिंदगी इस बेहद से ज्यादा दुख देने लग जाए तो छोड़नी ही पड़ती है।
और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं कि हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। कितनी भी गुजारिश करो, लाखों दुआएं, दोहवाले बदल ही जाते हैं। आखिरकार मतलब से बात करने वाले नहीं चाहते हुए भी हाथ छुड़ाना पड़ता है। कुछ रिश्तों के हाथ और साथ तकदीर में नहीं होते। प्यार करने के लिए एक इंसान काफ़ी है यार, मुँह मारने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी, है ज़िंदगी का एक कड़वा उसूल, है देने से ज़्यादा ज़िंदा। की छीन लेती है जो लोग अंदर से मर जाते हैं, वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान है। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है जब भी आता है, रुला कर जाता है। लेकिन हम कहते हैं दुःख अच्छा होता है क्यों? कि जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। जिसकी फ़ितरत हमेशा बदलने की हो, वह भी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या वैसा इंसान। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीनाते हैं। खुद पर भरोसा करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान 2 मामलों में बेबस है, दुःख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है। बुद्धिमान होना सही है, मगर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। अगर तुम्हारे ने से रिश्ते बचते हैं तो वहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है तो वहाँ झुकना बहुत बुरा है। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी ज़िंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मज़ाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ़ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने के खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का होता है, मगर सब में सिर्फ़ सच्चाई बोलने मात्र से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक़्त के लिए तो शायद अब जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उस बोझ से दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है, जिन्होंने आज तक सिर्फ़ निराश किया है। नज़र सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ़ खुद पर होना चाहिए। सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर कोई यह नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूँ। जब आप एक उँगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, तो 3 उँगलियाँ आपकी तरफ भी उठती हैं। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर, हाय है पंछी देख रहे हो ना जो आसमान में उड़ रहे हैं, ये है मेरा प्यार। और पंछी जो पिंजरे में कैद है, वह है तुम्हारा प्यार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन याद रखो मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंधन नहीं। आत्मा अर्थ में बैठा हुआ अर्थ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी अर्थ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका है, अभियान के आवेश में। यही चंचल मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है। और जिसे है हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक के तले छुपा छुपा अंधेरा दिखाई देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका अपने जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। सीमें बांधकर उसे तरह के नाके नाचवा है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने। और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उससे सस पत्थर नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तो कहते हैं कि शो शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए, आग में जल जाए।
उससे जो पीड़ा होती है, वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुःख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुँचती। वह मानहानि का दुःख, वह कीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्तिमान, अपमान या हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती है। आत्मा का काम नहीं है, तो मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जिसका महत्व समझना जरूरी है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानोगे तो तुम समझ पाओगे कि यह हंसी भोग और दुख महज की क्षणिक अवस्थाएं हैं। आत्मा तो नित्य और स्थिर है। अपने मन को नियंत्रण में रखो और असली सुख की ओर बढ़ो। याद रखो अर्जुन, जितना तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाएगा। यह संबंध तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति में धैर्य और साहस देगा। शांति और संतोष का अनुभव भी होगा जब तुम बाहरी परिस्थितियों से परे अपने भीतर की वास्तविकता को जानोगे। जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदृत में बैठा हुआ अर्थ का स्वामी है। तो मन शरीर रूपित का सारथी है। हमन ही इंद्रियों के घोड़ों को उधर उधर हटका है। कभी यन के आवेश में यही चंचल मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह यहाँ का राजा है जिसके अगर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर को ई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक के तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का घी लगकर समाप्त हो जाने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा पड़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये हरोने का नाटक भी मन ही करता है। अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदि लाकर मंदहोश करने वाला पाखंडी के मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वह हम मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मनुष्य शरीर से भी मोह करता है, अपने खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी खुशियों में यह खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उस कामना जीवन तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाचन चबा है। वह जीव को इतनी फुर्सत नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा माँ का प्रकाश है, उस पर परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। पार्थ प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। कहते हैं, जो खुद से दोस्ती कर लेता है उसे फिर दुनिया की भीड़ डराना छोड़ देती है। याद रखना, दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां आम लोग पहुंच नहीं पाते। अगर आज लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं तो समझ लो तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो आज चुप हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। चैनल स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। याद रखिए, शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। जय श्री कृष्ण।